हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंकर इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं जो कि सीआरपीएफ ट्रेडमैन के ट्रेड टेस्ट से संबंधित जानकारी के बारे में है। तो सभी ट्रेड हैं जिनके ट्रेड टेस्ट में क्या क्या होगा उसके बारे में फुल्ली हम जानकारी लेकर आए हैं। तो चलिए धीरे धीरे करके एक एक ट्रेड टेस्ट को जानते हैं। तो सबसे पहले आपको देखेंगे कि कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड ट्रेड टेस्ट पीईटी पीएसटी सीबीटी पीएसटी पीएसटी जो पास करेंगे वो ट्रेड टेस्ट के लिए जाएंगे। ट्रेड टेस्ट विल बी कंडक्ट थ्रू द पार्टिसिपल्स, यानी कि होता है असेसमेंट विल बी क्वालिफाइंग नेचर है, जिसमें से आउट ऑफ 50 मार्क प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट मतलब 50 मार्क का होगा, जिसमें कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 20 मार्क क्वालिफाई, मतलब 20 मार्क आपके लिए क्वालिफाई है। ड्यूरिंग ट्रेड टेस्ट ए कैंडिडेट विल बी आस्क्ड ए परफॉर्म एनी एक्टिविटी प्रिंटिंग दैट पार्टिकुलर ट्रेड टेस्ट, मतलब जो आपका ट्रेड टेस्ट है उन्हीं से एनी एक्टिविटी कोई भी एक्टिविटी से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए धीरे धीरे करके देखते हैं। तो नीचे आते हैं। तो सबसे पहले जो ड्राइवर का है, ड्राइवर में हम क्या देखते हैं तो लिखा है कि नॉलेज ऑफ ड्राइविंग ट्रेड की नॉलेज होनी चाहिए। हैंडलिंग, ड्राइविंग, पार्किंग, मतलब हैंडलिंग भी होनी चाहिए, पार्किंग भी करना जानना चाहिए, मेंटेनेंस उसका कैसे होता है ऑफ लाइट हैवी व्हीकल का ये सभी ड्राइवर के लिए है। तो वहीं देखें फिटर की, तो नॉलेज इन ऑटोमोबाइल, यानी कि तो ऑटोमोबाइल के बारे में नॉलेज होना चाहिए। फिटर, मोटर मैकेनिक ट्रेड, हैंडलिंग टूल, मतलब जो टूल होते हैं उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। वहीं पे अगर हम तीसरा देखें तो तीसरा में बेगुलर में जो होता है प्लेइंग, हैंडलिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बेगुल, मतलब जो विगुल होते हैं जो बजाया जाता है वो प्लेइंग भी होना चाहिए, मतलब। और उसके बाद जो होता है हैंडलिंग, मेंटेनेंस, उसका सभी आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। टेलर का क्या होना चाहिए, टेलर के लिए क्या है, टेकिंग मेजरमेंट ऑफ पर्सन, कटिंग, स्केचिंग, मतलब कटिंग जानना चाहिए, स्केचिंग जानना चाहिए, टेरी कॉटन, मतलब जो कॉटन होते हैं, यूनिफॉर्म, सिविल क्लॉथ, और कटिंग, स्टेटिंग, वार्म क्लॉथिंग, ये इन सभी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए जो आपके टेलर है। और अगर हम देखें कॉबलर का देखें तो है हैविंग नॉलेज ऑफ दिस ट्रेड, यानी कि होता है पॉलिशिंग ऑफ शूज, यानी कि तो कॉबलर का जो होता है पॉलिशिंग ऑफ जो जूता है उसे सीना आना चाहिए। और हैंडलिंग ऑफ टूल्स, सभी टूल्स के बारे में सभी टूल्स अच्छे से चलाना आना चाहिए। उसके बाद जो होता है हैंडल करना चाहिए। कटिंग ऑफ लेदर की कटिंग, रिपेयर, और स्केचिंग ऑफ शूज, जो स्केचिंग ऑफ शूज, मतलब ये सभी शूज में आपको जानकारी होनी चाहिए। मेकिंग ए न्यू शूज, मतलब एक न्यू शूज अगर आप बनाना हो तो वो भी आप जानकारी होनी चाहिए। अगर और नीचे आए तो कारपेंटर के बारे में देखें तो कारपेंटर में क्या है, हैंडलिंग टूल, कटिंग ऑफ वुड, यानी कि होता है लकड़ी के बारे में आपको का फिटिंग करना चाहिए। पॉलिशिंग, फिनिशिंग, मटेरियल नॉलेज, मतलब आपके पास कारपेंटर में हैंडल भी करना चाहिए, और टूल्स, कटिंग भी लकड़ी की कटिंग भी होनी चाहिए। फिलिंग, पॉलिशिंग एंड फिनिशिंग, उसको पूरा फिनिश भी मतलब लास्ट तक लेके जाना है। मटेरियल नॉलेज ऑफ फिटिंग, यानी कि होता है जो आप पदार्थ का यूज कर रहे हैं उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। डोर एंड विंडोज, जो दरवाजे होते हैं और खिड़कियां होती है। फिक्स है ग्लास, मतलब होता है जो उसमें ग्लास लगते हैं पेंस विंडोज में, ये सभी आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। वहीं अगर हम पेंटर का देखें तो नॉलेज ऑफ कलर का नॉलेज होना चाहिए। पेंट सेट, पेंटिंग, साइन बोर्ड, मतलब बोर्ड को पेंट करना जानना चाहिए। पेंटिंग एंड ड्राइंग नॉलेज के बारे में आपको ड्राइंग नॉलेज होना चाहिए। और जो होता है नॉलेज ऑफ कलर स्कीम, मिक्सिंग डिफरेंट पेंट, मतलब जो कलर मिलाए जाते हैं उनकी मिक्सिंग भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन मिलाने से कौन सा कलर बनता है। तो नीचे और आ जाएँ तो हमें गार्डनर का मिलता है। तो गार्डनर में क्या है, नॉलेज ऑफ जो होता है प्लांटिंग मेंटेनेंस, मतलब पौधों का मेंटेनेंस कैसे किया जाता है। नॉलेज ऑफ सीड्स, देयर रीजन्स, फर्टिलाइजर, मेजर, जो आपके जो खाद्य पदार्थ यूज होते हैं उनके बारे में कि कौन कौन सा डालना है। ब्रास बैंड वाले में क्या करना है, नॉलेज ऑफ प्लेइंग ब्रास बैंड इंस्ट्रूमेंट, तो ब्रास बैंड का जो होता है आप इंस्ट्रूमेंट के नॉलेज होना चाहिए। पाइप बैंड का क्या होना चाहिए, पाइप बैंड का जो है वो नॉलेज ऑफ प्लेइंग पाइप बैंड, मतलब प्लेइंग पाइप बैंड का इंस्ट्रूमेंट का जो होता है आपको होना चाहिए। सबसे जो मेन है वो है कुक। तो कुक में क्या है, कुक में आप देख लीजिए कुकिंग ऑफ चपाती, मतलब चपाती और राइस, यानी कि होता है रोटी और चावल। उसके बाद जो होता है वेजिटेबल मतलब सब्जी, और दाल और सांभर, इडली etc। 100 आदमियों का खाना आपको बनाने के लिए कुकिंग ऑफ मीट, फिश, एग और खीर, मतलब मीट भी आपको दिया जा सकता है, मछली भी दिया सकता है, एग भी दिया सकता है, खीर भी दिया सकता है, सांभर, इडली भी, कुकिंग, चपाती, राइस, वेजिटेबल, 100 आदमियों के लिए खाना मतलब पूछा जा सकता है। वहीं अगर हम वाटर कैरियर का देखें तो वाटर कैरियर में क्या है, वाटर कैरियर यानी कि होता है वॉशिंग ऑफ
अनस्टिल अनसिल नीरिंग आटा फॉर आटा, मतलब आपको जो आटा सानना आना चाहिए। चपातीज अबाउट दी जो तो सौमैन, मतलब ये सभी के कटिंग वेजिटेबल सब्जियों को काटना आना चाहिए। और वहीं अगर बार्बर और हेयर ड्रेसर का देखा जाए तो हैंडलिंग ऑफ टूल हेयर कटिंग आपके आने चाहिए। और जो तो सभी को हैंडल करना जो टूल होते हैं उनके मैन फॉर बार्बर हैंडलिंग टूल्स फॉर हेयर। उसके बाद जो होता है कटिंग ऑफ महिलास ऑफ हेयर ड्रेसर, फीमेल में कटिंग ऑफ महिलास, ये सभी जो होता है बार्बर के थे। और नीचे अगर आया जाए तो वाशरमैन का क्या है, वॉशिंग ऑफ क्लॉथ, मतलब कपड़े धोना जानना चाहिए। आयरन, खाकी, कॉटन, जो अदर अलग ट्रेड के, वुलन हो गया, टीसी यूनिफॉर्म हो गया, इन सब के बारे में जानना जा रही है। सफाई कर्मचारी का क्या हो जाएगा, स्वीपिंग ऑफ फ्लोर, मतलब फ्लोर की सफाई करना, ओपन एरिया में सफाई करना, और टॉयलेट बाथरूम, ये सभी के सफाई कर्मचारी का हो गया। उसके बाद जो होता है पियोनियर का नॉलेज ऑफ मेशनरी वर्क, हैंडलिंग टूल्स, मिक्स सीमेंट, मतलब ये सभी सीमेंट मिक्स करना जाना चाहिए। कैलकुलेशन ऑफ एरिया कि मतलब कहाँ कितना पदार्थ लगेगा। वेल पिलर स्पेसिफिक कॉन्स्ट्रेशन हो गया। उसके बाद जो होता है उसके बाद जो होता है और नीचे आया जाए तो हो गया प्लम्बर का जो होता है नॉलेज ऑफ प्लम्बिंग वर्क, यानी कि होता है प्लम्बर का जो होता है प्लम्बिंग वर्क, हैंड टूल, प्रेशर वाटर, मतलब जो वाटर का प्रेशर होता है अकॉर्डिंग टू हाइट, उसके हाइट के हिसाब से। और बिल्डिंग यूज GIPVC पॉलीविनाइल पाइप जो होता है फिटिंग करना आपको आना चाहिए। इन कॉर्नर में, कोने में अटैचिंग करना, इनसे मतलब अटैच करना चाहिए। उसके बाद जो होता है लास्ट जो है वो है इलेक्ट्रीशियन, नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क, मतलब इलेक्ट्रीशियन पियोनियर का जो है इलेक्ट्रिक वर्क का नॉलेज होना चाहिए। फिटिंग MCB मिनिएचर सर्किट, फिट प्लग लगाना आना चाहिए, बल्ब लगाना आना चाहिए, ट्यूबलाइट लगाना आना चाहिए, होल्डर सप्लाई लगाना आना चाहिए 11,000 वोल्ट से 440 वोल्ट तक। उसके बाद जो होता है प्रिपरेशन ऑफ अर्थिंग पैनल के लिए, फिटिंग ऑफ जनरेटर सेट, यूज ऑफ कॉपर एल्युमिनियम वायर, ये सभी आपको यूज करना आना चाहिए। तो एक था इन्फॉर्मेशन जो कि CRPF ट्रेडमैन के ट्रेड टेस्ट से संबंधित था, मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।